श्री रामचरितमानस जी में दो स्थान ऐसा है जहां राम जी भी चुप हो गए। आप समझते हैं इस बात को? दो स्थान ऐसा है मानस जी में जहां राम जी चुप हो गए, नहीं बोल पाए। एक कहां, जनक जी महाराज कहते हैं अपनी देवी मां सुनैना जी से कि हे देवी, भरत अमित महिमा सुनु रानी। जनक जी ने कहा, हे सुनैना जी, भरत जी की जो महिमा है इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक व्यक्ति जानते हैं। कौन? जानहि राम परंतु न सकहीं बखानी। एक भरत भैया की इतनी महिमा है कि राम जी नहीं बोल सकते, और दूसरा राम जी कही रहे हैं कि को कही सके प्रयाग प्रभात। एक जहां हम और आप बैठे, ये तीर्थराज प्रयाग की इतनी महिमा है कि राम जी भी कहे कि कोई नहीं कह सकता। कलुष पुंज, पाप रूपी समूह का स्वरूप यदि हाथी जैसा हो जाए, कुंजर, कुंजर यानी हाथी, कुंजर यानी, कहिए कहिए, बीच में बोला करिए। ये जो बीच में कहते हैं ना आप लोग, इसको हुंकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुंकारी। जब मैं छोटा था तो हमारे घर के पीछे एक चाची रहती थी, वो हमको बचपन में कहानी सुनाती थी, विजय भैया। तो उनकी एक शर्त होती थी, कहती थी कहानी तो सुनाऊंगी लेकिन बीच में तुमको हुंकारी भरना पड़ेगा। हम पूछे कैसे चाची, तो कहती थी बीच में अच्छा ऐसे बोलना पड़ेगा। उसी प्रकार आप लोग भी बीच में बोला करिए। कुंजर मने हाथी। राम जी कहते हैं कलुष पुंज कुंजर, यदि पाप रूपी गुच्छ हाथी जैसा विशाल हो जाए तो उस पाप रूपी हाथी को समाप्त करने के लिए इस कलिकाल में तीर्थराज प्रयाग मृगराज सिंह के भांति है। किसके भांति है? सिंह के भांति। ये तीर्थराज प्रयाग है। चार युग हैं, चार। पहला युग का नाम कहिए सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर, और चौथा जहां हम और आप उपस्थित हैं कलयुग। चारों युग में अलग अलग तीर्थ बने। किसी युग में पुष्कर रहा, सतयुग में नैमिषारण्य रहा तीर्थ। सतयुग का तीर्थ क्या था? नैमिषारण्य। त्रेता का तीर्थ पुष्कर, क्या? पुष्कर। द्वापर का तीर्थ कुरुक्षेत्र, क्या था? कुरुक्षेत्र। लेकिन कलिकाल में कहा गया है गोमुख से निकलकर और गंगा सागर तक, जहां जहां से गंगा मैया बही है, गंगा जी के तट को ही कलयुग में तीर्थ कहा गया है। कलिकाल में गंगा जी के पावन तट को तीर्थ कहा गया है। और आगे बस समझिएगा, घर में बैठकर एक माला जपिएगा, एक माला का फल प्राप्त होगा। लेकिन वही माला लेकर यदि आप गंगा जी के किनारे जप लीजिएगा तीर्थ में, तो एक माला का फल नहीं मिलेगा। गंगा जी के तट पर एक माला जपने से 1 करोड़ जप का फल प्राप्त होगा। ये तीर्थ की महिमा है। तो हम और आप तीर्थ तो छोड़िए, गंगा जी के तट पर नहीं, साक्षात मां गंगा की गोद में बैठकर के इस कथामृत को श्रवण कर रहे हैं। एक कथा श्रवण करने से अनंत कोटि कथा श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त होने वाला है। ये हमारा आपका सौभाग्य है। कहो आ नहीं सकत है सब, इस बात को याद रखिएगा। भगवान की कृपा हुई है तभी पहुंचे हैं यहां पर। आवत एही सर
बड़ी कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। कैसे कैसे हम प्रयाग एयरपोर्ट से यहां पहुंचे हैं, वो रघुनाथ जी जानत है, हम जानत हैं। गोस्वामी जी जिस दिन मानस को लिखना प्रारंभ किए, संवत 1631 में चैत्र शुक्ल नवमी के दिन, उस दिन मंगलवार का दिन था, नवमी भौमवार मधुमास। और कहां लिखना प्रारंभ किए, तो जहां राम जी अवतार लिए, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो जिस तिथि में, जिस नक्षत्र में, जिस मुहूर्त में, जिस दिन में, जिस समय पर अयोध्या में राम जी अवतार लिए थे, उसी ग्रह तिथि नक्षत्र मुहूर्त समय में अयोध्या में ही श्री रामचरित मानस ने भी अवतार लिया। इसलिए भगवान का स्वरूप है, ये भगवान के क्या है, स्वरूप है। अहित न होई तुम्हार नहीं, अतिहित होई तुम्हार। यदि तुम सीता जी को वापस लौटा दोगे रावण, तो प्रभु तुमको अपनी शरण में स्वीकार कर लेंगे, तो तुम्हारा हित नहीं होगा, अतिहित हो जाएगा। और यदि नहीं दोगे तो अहित तो होगा ही नहीं, तब हित केवल होगा। क्या होगा, राम जी तुमको मारेंगे, लेकिन याद रखना भगवान जिसको मारते हैं उसको मारते नहीं है, उसका गति, उसको गति प्रदान करते हैं, उसको अपने धाम विदा कर देते हैं, तो तुम्हारा हित होगा। और यदि लौटा दोगे तो अति हित हो जाएगा। रावण गुस्साया, कहा हमरे नगर में रहते हो और तपस्वियों से प्रेम करते हो। मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिली जाए नहीं कहूं नीति। मारा लात से रावण ने, किसको मारा, विभीषण जी को। जब मारा विभीषण जी को रावण ने लात से, तो विभीषण जी अपना पूरा कैबिनेट लेके, मंत्रियों को लेकर, अपनी पार्टी वाले मंत्रियों को, अब पहुंच गए राम जी की शरण में, समुद्र पार करके उस पार। कपियों ने देखा विभीषण जी को तो बांध लिया, पहले पकड़ लिया, शत्रु का भाई आया है। सुग्रीव जी दौड़ कर गए राम जी के पास नंबर बढ़ाने के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए। है प्रभु आई रहला, पहले ही बांध ले बानी हम। राम जी पूछे कौन आया है, तो विभीषण जी ये नहीं, सुग्रीव ये नहीं बोले, अच्छा आप बताओ, आप यहां से जाएंगे अपने घर, तो घर वालों को बताएंगे ना कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा देखे वैसा देखे। तो क्या श्री हनुमान जी लंका से वापस आके राम जी से, सुग्रीव जी से ये नहीं बोले होंगे कि प्रभु क्या बताए, लंका निश्चर निकर निवासा, अब मैंने देखा वहां भी एक सज्जन कर बासा। चौपाई तो है, वहां कहां सज्जन कर बासा। हनुमान जी बोले होंगे ना प्रभु कि लंका में भी हमको एक भगत जी मिल गए थे, विभीषण नाम है उनका, रावण के भाई हैं, खूब बढ़िया मंदिर बनवाए हैं, आपके आयुध लगे हुए हैं, तुलसी जी का बिरवा भी लगाए हैं, बताए होंगे ना। सुग्रीव जी ने ये नहीं कहा कि लंका वाले भगत जी आए हैं, क्या कहा, आपके शत्रु रावण का भाई आया है। सुग्रीव को ये भाषा क्यों कहनी पड़ी, सुग्रीव को लग रहा है कि कहीं विभीषण जी के आने से मेरी वैल्यू कम ना हो जाए, तो अपना नंबर बढ़ा के रखने के लिए कह दिए कि शत्रु का भाई आया है। राम जी मुस्कुरा कर पूछे क्यों आया है, सुग्रीव बोले लग रहा है कि प्रभु भेद लेने आया है आपका। राम जी बोले मित्र, पहली बात मेरे में कोई भेद है ही नहीं, सकल विकार रहित गत भेदा। जब कोई भेद है ही नहीं तो लेगा क्या वो। सुग्रीव बोले नहीं नहीं, जानने के लिए आया है लग रहा है। राम जी बोले मित्र, फिर कह रहा हूं, यदि कोई मुझे जानने आया है और यदि वो मुझे जान लेगा तो फिर वो जगत का नहीं रह जाएगा, वो मेरा हो जाएगा, मेरे काम का हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं उभय भात ही आना हो,
लेकर के आओ। वहां श्री राम जी ने एक बड़ी अद्भुत बात कही। मैं फिर पहुंच रहा हूं प्रसंग पर जहां से ये बात निकली। राम जी कहते हैं, सुग्रीव, पूजा रोज करनी पड़ती है, आरती नित्य उतारनी पड़ती है, पढ़ना भी रोज पड़ता है, समय समय पर व्रत उपवास भी करना पड़ता है। लेकिन मित्र, एक काम ऐसा है जो मनुष्य अपने जीवन में केवल एक बार कर दे मेरे सामने, एक बार, तो मैं जीवन भर उस मनुष्य की रक्षा करता हूं, उसको निर्भय बना के रखता हूं। ये मेरा वचन है, व्रत है। सुग्रीव ने पूछा, वो कौन सा काम है प्रभु? राम जी बोले, एक बार मेरे सामने आकर के और अपने दोनों हाथ को ऊपर उठा करके कह दे, प्रभु अब आज से हम आपकी शरण में आ गए हैं नाथ, हम आपके हो गए हैं। एक बार कहने से राम जी कहते हैं, मैं जीवन भर उस मनुष्य की रक्षा करता हूं, ये मेरा व्रत है और संकल्प है। अब इससे आसान और क्या होगा वो जीवन में? यह है शरणागति भाव। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शरणागति घाट के वक्ता हैं। ये मानस का पहला घाट। बात समझ में आई? पूछ रहा हूं। हाँ, अब गोस्वामी जी कहते हैं, मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो तीर्थराज प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी को सुनाई थी। जहां हम और आप बैठे हैं, ये दूसरा घाट है मानस का। कथावाचक हैं श्री याज्ञवल्क्य ऋषि और श्रोता हैं भरद्वाज जी, प्रधान श्रोता। स्थान है तीर्थराज प्रयाग और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? कर्मकांड घाट। इस घाट पर कर्म की व्याख्या की गई। आपको एक दोहा सुनाऊं मैं। राम जी और भरद्वाज जी आमने सामने बैठे हैं इसी तीर्थराज प्रयाग में। वचन मन कर्म होता है। क्या होता है? क्रम से बोलिए। मन क्रम वचन, क्रम अब वचन। पहले मन, फिर कर्म, फिर वचन, यही है ना? लेकिन तीर्थराज प्रयाग में पलट गया। भरद्वाज जी राम जी से कहते हैं, राम जी, कर्म वचन मन छाड़ जब लगी जनन तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूं नहीं, ये कोटि उपचार। श्री भरद्वाज जी ने मन को पहले नहीं बोला, वचन को पहले नहीं बोला। किसको पहले बोला? कर्म को। कर्म वचन मन छाड़ी छल। क्यों? ये कर्मकांड घाट है। ये मानस का दूसरा घाट है। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी से कहते हैं, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां भवानी जी को सुनाई। अब तीसरा घाट प्रवेश करता है। स्थान है कैलाश पर्वत। कथावाचक कौन है? स्वयं भगवान शंकर और श्रोता के रूप में सामने मां भवानी पार्वती मैया बैठी हैं। कैलाश का शिखर, ये मानस का तीसरा घाट और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। क्या नाम है? ज्ञान। मानस में ज्ञान की जितनी बात है सब भगवान शंकर ने कही। एक चौपाई आप स्मरण रखिएगा। बाबा कहते हैं पार्वती जी से, उमा कहां मैं अनुभव अपना, उमा अनुभव। बाबा बोले, उमा कहां मैं अनुभव अपना, हरि भजन जगत
सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना सुनहु माते लोग अभागी सुनहु माते लोग अभागी हरि तज हो विषय अनुरागी हरि तज होई विषय अनुरागी इसलिए बाबा मैया मंगल भावन अमंगल हारे मंगल भावन अमंगल हारे उमा सहित जेहि जपत पुरारे उमा सहित जेहि जपत पुरारे उमा सहित जेहि जपत पुरारे। ये ज्ञान है। ज्ञान क्या है समझते हैं? किताब पढ़ ही लेना ये ज्ञान नहीं है, क्षमा करिएगा। किताब पढ़ ही लेना जानकारी है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है महाराज? क्या नित्य है और क्या अनित्य है, और सरल करे तो क्या सत्य है और क्या असत्य है। ये जानना ज्ञान नहीं है, ये जान करके मान लेना ज्ञान है। जानना अलग विषय है और जान करके मान लेना बिल्कुल अलग विषय। अच्छा आप बताओ, केवट भैया श्री लक्ष्मण जी ने राम ये बात नहीं कही थी कि राम जी भगवान है। केवट जी पहरा दे रहे हैं और जहां पर निषाद राजगु और लक्ष्मण जी बात कर रहे थे वहीं बगल में खड़े होकर सुन रहे थे। लक्ष्मण जी ने निषाद राजगु से कही थी बात, क्या? राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। ये जो सोए हैं राम जी, ये राम जी जीव नहीं है निषाद राजगु, ये राम जी ब्रह्म है, ये राम जी परमार्थ के स्वरूप है। निषाद राजगु पूछे ये परमार्थ क्या है? लक्ष्मण जी बोले मन क्रम बचन राम पद नेहु सखा परम परमार्थ। लक्ष्मण जी ने कहा मनसा वाचा कर्मणा राम जी के चरणों में प्रेम हो जाना यही जीवन का परम परमार्थ है। बताया गया निषाद राजगुह से। सुना कौन? केवट भैया। निषाद राजगुह सुने, लेकिन वो केवल सुने, केवट भैया सुने भी और सुनकर माने भी। इसलिए केवट जी ने वो करके दिखा दिया जो निषाद राजगुह नहीं कर पाए। उनके सामने ही भगवान का चरण धो के पी गए। जानना और मानना। बाबा कहते हैं, शंकर भगवान कहते हैं सत्य क्या है? भगवान का नाम, भगवान का भजन है। इसके बाद जितना दिख रहा है सब असत्य। ये ज्ञान है। ज्ञान घाट के वक्ता है बाबा, मानस का तीसरा घाट। शंकर भगवान बाबा मैया से कहते हैं देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभुषुंडी जी ने गरुण जी महाराज को सुनाई थी। मानस का चौथा घाट नीलगिरी पर्वत। कथावाचक हैं कागभुषुंडी जी, श्रोता हैं मुख्य रूप से गरुण जी महाराज, और उसके बाद अनेक पक्षी हैं। और मानस के इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? भक्ति घाट। भक्ति का क्या महत्व है, भक्ति कैसे अवतरित होगी जीवन में,
ये यदि जानना है तो कागभूषुंडी गरुण संवाद को देखिए। ये मानस का चौथा घाट। अब पांचवा घाट गंगा समग्र का ये पांडाल है। ये पंचम घाट। हम कौन सी कथा गाएंगे? तो चारों घाटों पर कथावाचकों ने जो कथा सुनाई, जितना मैंने अपने पूज्य महाराज श्री के मुख से सुना और जितनी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। और इस घाट का नाम है प्रेम घाट। हम प्रेम से गाएंगे और ये आशा रखेंगे उसी प्रेम से आप श्रवण करेंगे। सबने अपनी श्रोता को महिमा सुनाई। ये क्या बजे लगा हो? कभी कहिए, आज तक कभी देखे हैं? अब बताओ, पिछले 2 घंटा से कथा सुन ही रहे हैं, कह रहे आज तक नहीं देखे। यही संजीवनी बूटी है। अच्छा आप बताओ, लक्ष्मण जी मूर्छा में पड़े थे, मूर्छित थे। सुषेण वैद्य ने कहा कि संजीवनी बूटी आएगी तो लक्ष्मण जी की मूर्छा समाप्त होगी, लक्ष्मण जी चैतन्य हो जाएंगे। उसी प्रकार हम और आप सब मूर्छित हैं, सब मूर्छित हैं। कैसे महाराज? आप दर्शन करिए। किसी भी पैथोलॉजी सेंटर में जाकर आप अपना ब्लड टेस्ट जब कराते हैं ना, और जो रिपोर्ट आता है, तो रिपोर्ट में तो बीच में आपका जो रिपोर्ट आया है वो लिखा रहता है और उसके बगल में नॉर्मल रेंज लिखा रहता है। आप देखिए, समझ रहे हैं मेरी बात को? अब उस नॉर्मल रेंज को देखते हैं और अपना रिपोर्ट देखते हैं। यदि मैच कर जाता है यानी हम बीमार नहीं, हम ठीक हैं। और जहां मैचिंग में आगे पीछे हुआ यानी हमको बीमारी ने पकड़ लिया है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन के एक एक संबंध का यदि नॉर्मल रेंज देखा जाए तो वो रेंज इस श्री रामचरितमानस में बताया गया है। एक श्रेष्ठ पिता का नॉर्मल रेंज क्या है इसमें लिखा है। एक श्रेष्ठ पुत्र का नॉर्मल रेंज क्या है इसमें लिखा है। भाई कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, यहां तक तो छोड़िए एक शत्रु भी कैसा होना चाहिए यदि जानना है तो यहां लिखा है। यदि हमारा जीवन इस रेंज से मिल रहा है तो हम सही है, वी आर ओके। और यदि हमारा जीवन इस रेंज से आगे पीछे है, इसका मतलब हम मूर्छित हैं, हम बीमार हैं, हमको दवाई की आवश्यकता है। और हमारी मूर्छा को समाप्त करने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं राम जी की कथा ही संजीवनी बूटी के समान है, जिसके जीवन में आई उसको चैतन्य कर देगी। सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं मोह रूपी बीमारी को समाप्त करने के लिए जिस प्रकार महिषासुर को मैया ने मारा, उसी प्रकार मोह रूपी महिषासुर को समाप्त करने के लिए भगवान की कथा काली मैया के समान है। मोह जो है ना, 6 बीमारी है जीवन में। काम, नाम बोलिए, पहला, दूसरा, चलिए मोह पकड़ लीजिए, तीसरा क्रोध, चौथा लोभ, पांचवा मद अहंकार, और छठे का नाम है मत्सर ईर्ष्या। इन 6 बीमारियों में सबसे खतरनाक यदि कोई बीमारी है तो उसका नाम है मोह। क्या नाम है? गोस्वामी जी कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला। बहुत खतरनाक है। इसी मोह के चक्कर में पड़कर जीव अपने को समाप्त कर लेता है। गोस्वामी याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी, मोह रूपी महिषासुर को मिटाने के लिए भगवान की कथा काली मैया के समान है। ये अमृत है। ये जो आप सुन रहे हैं
ये सुन नहीं रहे, पी रहे हैं। इसका नाम है कथामृत। क्या नाम है? आप में से पंचामृत कौन कौन पिया है? हम पिए हैं। चरणामृत कौन कौन पिया है? हम पिए हैं। आंख से पिए हैं ना? कहिए कहिए, मुंह से। आपको एक घटना बताऊं, हमारे चाचा जी रायपुर में रहते हैं। 2020 में कोरोना के ठीक पहले रायपुर से 70 किलोमीटर दूर हम लोग एक जगह है, वहां कथा गा रहे थे। हीरा गाड़ा डी, ये नाम था ना। तो तब तक कोरोना का लॉकडाउन आ गया। अभी लॉकडाउन हुआ नहीं था, मतलब कोरोना केस बढ़ने लगा। तो 7-8वें दिन वहां की जो डीएम थी कि एसडीएम थी, पता नहीं मुझे, वो आई सुबह 10 बजे मेरे पास। अब बोली महाराज बहुत कथा बांच लिए, बुरिया बुस्तरा बांधिए, तुरंत भागिए यहां से। हम बोले अरे कैसे भाग जाए, हमारे राम जी अभी वन में है, कल तक कथा है। बोला अरे यहाँ 4 लोग को जमा नहीं कर सकते, 20,000 लोग कथा में आते हैं, कोरोना फैल गया है, कथा नहीं होगी। हम बोले ऐसा करिए कि हमको 5-10 मिनट, आधी घंटा का समय दे दीजिए, पंडाल में कोई नहीं रहेगा, हम अकेले जाएंगे। आधी घंटा में राम जी को वन से निकाल करके अयोध्या के सिंहासन पर बिठा के राज तिलक करके हम चले जाएंगे, केवल आधी घंटा दीजिए। तो पूछे कि श्रोता कब आती है? हम बोले 2 बजे। कथा कब होती है शुरू? 4 बजे। तो बहुत देर सोची, फिर बोली काम करिए आप 12 बजे जाइए। ये बात हो रही है 10 बजे दिन में सुबह। बोली आप 12 बजे जाइए, पूरा पंडाल खाली रहेगा, आधी घंटे में कथा पूरा करिए, निकलिए यहां से। ठीक है। हम इन लोगों को बोले भैया पहुंचो, कोई रहेगा नहीं पंडाल में, कथा करके निकलना है आधे घंटे में। 12 बजे जैसे हम गाड़ी से उतरे, अब पंडाल के भीतर ही घुसे तो 5,000 लोग बैठे थे। अब हम सोचे कि भागे कि मंच पे जाएं, फिर बोले नहीं आधी घंटा में पूरी कर देंगे। आए, कथा हुई, मंगलाचरण करके आंख खोले तो पूरा पंडाल भर गया। अब क्या करें? अब लोग कह रहे महाराज कथा बांचिए, जो होगा देखा जाएगा। तब भी घंटा 1.5 घंटा कथा हुई, विश्राम हुआ। हमने आयोजन समिति के लोगों से कहा काम करिए, उसके पहले वो क्या नाम है, वो सैनिटाइजर। हाँ हाँ, उसके पहले सैनिटाइजर 1% लोग जानते होंगे भारत में। तो हमने कहा कि हैंड सैनिटाइजर मंगा लीजिएगा, और कथा के बाद आज प्रसाद ना बटी, वही हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा रगड़ने के लिए। तो जैसे कथा पूरी भई, निकास द्वार पर चारों तरफ लोग लेके हैंड सैनिटाइजर देने लगे। लोग का समझे चरणामृत है। मैं सत्य सुना रहा हूं आपको, जैसे मिला लोग पीना शुरू कर दिए। फिर बाद में लेके बोला अभी पीने के लिए नहीं, रगड़ने के लिए दिया गया। चरणामृत पिए हैं हम और आप। कहिए पंचामृत पिए हैं, मुख से पिए हैं। लेकिन आज से जो अमृत बही रहा है ना, इसका नाम है कथामृत। और इसको मुख से नहीं पीना है, इसको कान से पान करना है, कान से पीना है। और एक बात कहूं आपसे, मुख से जो अमृत हम और आप पान करते हैं, समय बीतने के बाद उसके स्वाद का विस्मरण हो जाता है। जो अमृत पान किए, पंचामृत हो चाहे चरणामृत हो, पीते समय तो स्वाद का पता रहता है, लेकिन 1 दिन 2 दिन बाद वो स्वाद याद नहीं रहता। लेकिन कान से जो अमृत पान हो जाएगा ना, वो जीवन की अंतिम श्वास तक याद रहेगा, उसका विस्मरण होने वाला नहीं है। ये है अमृत। याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, ये चंद्रमा का अमृत किरण है, जिसको संत रूपी चकोर सदैव पान करने के लिए लालायित रहते हैं। तीसरे घाट पर भगवान शंकर ने कहा, देवी राम कथा कली विटप
कुठारे, राम कथा करे बिटप कुठारे, सादर सुनो गिरिराज कुमारे, सादर सुनो गिरिराज कुमारे, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बेहद उड़ावन हारे, संशय बेहद उड़ावन हारे, संशय बेहद बनिहारे, संशय बेहद बनिहारे। बाबा कहते हैं मैया से देवी कैलाश में राम कथा कली बिटप कुठार। कुठारी समझते हैं का कुल्हाड़ी। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी ये राम जी की कथा ही कुल्हाड़ी है। किसके लिए? कली बिटप कुठारी। कलयुग के जो 6 विकार आपको गिनाए अभी, यदि ये वृक्ष जैसा विशाल रूप धारण कर ले जीवन में, तो उस विकार रूपी वृक्ष को जड़ से काटने के लिए ये राम जी की कथा ही कुल्हाड़ी के समान है। आगे बाबा कहते हैं राम कथा सुंदर करता। मैया बोली प्रभु कभी कुल्हाड़ी बोल देते हैं आप, कभी कथा को हाथ की सुंदर ताली बता देते हैं, ये ताली कैसे हो गई? तो शंकर जी बोले अच्छा ये बताओ, ये पंडाल लगा है ना, यहां बहुत सारे सैकड़ों कबूतर आके बैठ जाएं, कबूतर, तोता, मैना, चिड़िया कुछ भी आके बैठ जाए, और आप दबे पांव धीरे धीरे जा करके उनके बीच में खड़े होकर के एक बार तबीयत से ताली बजा देंगे तो क्या होगा? हा? सारे पक्षी उड़ जाएंगे। मैया ने भी यही कहा प्रभु सब उड़ जाएंगे। शंकर जी बोले देवी हाथ की ताली बज जाए तो पक्षी उड़ जाते हैं, उसी प्रकार राम जी की कथा वो ताली है जो जीवन में बजाता रहेगा, उसके संशय रूपी पक्षी अपने आप उड़ते रहेंगे, उसके सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। कथा सुनकर, कथा में आकर यदि संशय समाप्त नहीं हो रहा है, इसका अर्थ केवल एक है कि कथा में केवल शरीर बैठा रहा, मन बाहर पकौड़ी खा रहा है, घूम रहा है मन। यह असंभव है कि कथा श्रवण हो जाए और संशय समाप्त न हो। 3 घाट पर वक्ताओं ने अलग अलग महिमा गाई। चौथा घाट बड़ा अद्भुत है। कौन सा घाट बचा है याद है? कहिए। भक्ति घाट। यहां वक्ता हैं श्री काग भुषुंडी जी और श्रोता हैं गरुण जी महाराज। अब आप कल्पना करिए, यहां कथा चल रही है, हम आए, बैठे, मंगलाचरण किए, और उसके बाद आप ही में से कोई खड़ा होकर माइक लेके कथा बांचने लगे, कैसा लगेगा? चौथे घाट पर कथावाचक ने महिमा नहीं गाई, जो कथा सुनने प्रधान श्रोता आए हैं, श्रोता ने ही महिमा गा दी। कौन प्रधान श्रोता? गरुड़ जी महाराज। गरुड़ जी महाराज भगवान के वाहन है। भगवान उन्हीं पर चलते हैं क्योंकि उनका वेग बहुत तेज है। युद्ध के समय लंका में राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भैया नाग पास के बंधन में बंध गए।
जब भगवान नाग पास में बध गए तो नारद जी ने गरुड़ जी से कहा कि आपके स्वामी नाग पास में बधे हैं युद्ध में, आप तो सांप को खा जाते हैं गरुड़ जी, जाइए उस बंधन से भगवान को मुक्त करिए। गरुड़ जी आए, भगवान का बंधन तो खोल दिए। रिटर्न जाते समय मन में सोचने लगे, भव बंधन ते छूटे नर जपि जा करना, और ये खरब निशाचर बाधे नाग पास सोईरा। गरुड़ जी सोचने लगे ये कैसे हो गया, जिस भगवान के नाम जप से जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है, राम जी को छोड़िए, राम जी के नाम से, जिस राम जी का नाम बंधन काट देता है, उन राम जी को ये निशाचर राक्षस बांध लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, वो भगवान नहीं थे, कोई और था, पकड़ लिया बीमारी ने। नारद जी को जाकर बोले, गरुड़ जी की किसके पास भेज दिए थे, वो भगवान थे का सही में? नारद जी मुस्कुरा कर बोले, ओहो, पकड़ लिया, आपको भी पकड़ लिया। बोले का पकड़ लिया? नारद जी बोले, बहुत खतरनाक बीमारी है, हमको भी पकड़ा था एक बार। गरुड़ जी तो घबरा गए, बोले बीमारी जाएगी कैसे? नारद जी बोले, हमारे बाबूजी के पास जाइए। ब्रह्मा जी के पास दौड़े गरुड़ जी, जाकर पूरी बात बताए। ब्रह्मा जी बोले, आपको भी पकड़ लिया? जेहि बहु बार न ब्रह्मा जी बोले, जिसने मुझे कई बार नचाया है उसी बीमारी ने आपको भी पकड़ा है गरुड़ जी। अब यदि आपसे 4 आदमी कही दे कि आपको बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। गरुड़ जी डिस्टर्ब हो गए। ब्रह्मा जी बोले, मेरी बीमारी जाएगी कैसे? ब्रह्मा जी बोले, स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, शंकर जी के पास जाइए। भागे कैलाश, रास्ते में ही बाबा भेटाई गए। शंकर जी पूछे, कहां जा रहे हैं? गरुड़ जी बोले, हमको बहुत भारी बीमारी ने पकड़ा है। शंकर जी बोले, लक्षण बताइए। गरुड़ जी सब लक्षण बताएं। शंकर जी बोले, बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन डोंट वरी, बी हैप्पी। गरुड़ जी बोले, बीमारी हमको पकड़ी, हम बी हैप्पी हो जाए? शंकर जी बोले, आपकी बीमारी का इलाज है। गरुड़ जी बोले, कैसे है? शंकर जी बोले, जब लंबे समय तक आप सत्संग करेंगे ना, बहुत लंबे समय तक, तो आपका ये सारा संशय भ्रम समाप्त हो जाएगा। हमारे पास तो उतना टाइम नहीं है गरुड़ जी, लेकिन हम आपको एक ऐसे जगह भेज रहे हैं जहां पर 24 घंटा केवल भगवान की कथा होती है। वहां दूसरा कोई काम नहीं है। तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। वहीं जाइए, कहां? नीलगिरी पर्वत जाइए, वहां कौआ है कागभूषुंडी जी, वो दिन रात कथा गाते हैं। सत्संग सुनिएगा, आपका भ्रम समाप्त हो जाएगा। पार्वती मैया ने तुरंत टोका शंकर जी को, कहा, प्रभु एक मिनट, आप चाहते तो क्या गरुड़ जी का संशय समाप्त नहीं कर सकते थे? शंकर जी बोले, कर सकता था। मैया बोली, फिर किया क्यों नहीं? शंकर जी बोले, देवी, गरुड़ जी को मोह हुआ, ये घटना नहीं है। भगवान के इतने निकट रहने के बाद मोह हो गया, ये घटना है। गरुड़ जी का परिचय है, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। इतनी नैकट्यता प्राप्त होने के बाद भी मोह हो गया। इसका अर्थ है ये मोह राम जी ने करवाया है, भ्रम इनके मन में। भगवान इनका परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए भगवान की लीला में मैं विघ्न नहीं बनने गया। और दूसरी बात, गरुड़ जी पक्षी हैं, और जहां मैं भेजा हूं ना, वहां कथावाचक भी एक पक्षी है।
तो पक्षी को पक्षी की भाषा ठीक से समझ में आएगी, इसलिए मैंने उनको भेजा है। गरुड़ जी महाराज दौड़े दौड़े नीलगिरी पर्वत गए, और आपको मैं क्या कहूं, अभी कथा नहीं सुने थे। जैसे मान लीजिए ना, ये जो पंडाल है ना, ये काकभुसुंडी जी का आश्रम है। ये जो पंडाल है ये आश्रम है, आश्रम के भीतर कथा चल रही है, वहां भी चल रही थी। गरुड़ जी गए, कथा नहीं सुने, अभी केवल आश्रम का दर्शन हुआ, और उस आश्रम में कथा होते होते उसकी इतनी महिमा हो गई थी कि उस आश्रम के दर्शन मात्र करने से गरुड़ जी का सारा संशय भ्रम वहीं पर समाप्त हो गया।